ईरान से तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ पर एक पोस्ट भी आ गया है। B2 स्टील्थ बॉम्बर से हमले की तस्वीर है और पोस्ट में खुद को विश्व रक्षक बताया गया है। खुद को बताया दुनिया का गार्जियन। ये देखिए वही तस्वीर है जिसमें गार्जियन ऑफ द वर्ल्ड लिखा हुआ है, विश्व का गार्जियन बताया है उन्होंने। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे हैं। और सोशल मीडिया पर ट्रंप का एक और संदेश। ट्रंप ने पोस्ट में हॉर्मुज में कब्जे का दावा किया है, अमेरिका को बचाने का किया दावा, खर्ग द्वीप ध्वस्त करने की धमकी दी है, खर्ग पर स्ट्राइक की तस्वीर पोस्ट की है। और देखिए ट्रंप की इस खतरनाक पोस्ट में क्या दिखाया गया है, क्या दावा किया गया है। एक तरीके से एक बार फिर से वही लगभग स्थिति दिखाई दे रही है जब ट्रंप आगे बढ़कर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। विध्वंसक मैसेज देने की कोशिश है, B2 स्टेल्थ बॉम्बर से हमला करने की चेतावनी या इस तरह का मैसेज दिया गया। मतलब इसका यह है कि दुश्मनों को कुचलने का संकेत, आने वाले समय में बड़े हमले का यह संकेत है। और ट्रंप की सुपर हीरो वाली इमेज भी यहां दिखाने की कोशिश की गई, अपने आप को ताकतवर बताने की कोशिश की गई है ताकि दुश्मनों को डराया जा सके, उन्हें धमकी भरा मैसेज इसे देखा जा सके। और खुद को विश्व का रक्षक भी बताया है। विध्वंसक संदेश क्या दिया गया है? खर्ग पर हमले की धमकी दी गई है और खर्ग ध्वस्त करने की चेतावनी, इसके मायने हैं। ऑयल एक्सपोर्ट टारगेट करने की धमकी है, मायने क्या है? खर्ग ध्वस्त करने की चेतावनी के साथ साथ ऑयल अलग अलग फैसिलिटीज पर ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की भी चेतावनी। ईरान के तेल व्यापार की बर्बादी का यह संदेश है और ऑयल टैंकर पर कब्जे की तस्वीर भी उन्होंने जारी की है। एक तरीके से हॉर्मुज पर सीधी धमकी है, ये ईरान को सीधी चेतावनी है। हालांकि ये पहली बार नहीं, हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जे का दावा भी किया गया है और हॉर्मुज पर ईरान को ये एक तरीके से चेतावनी कि हमारा कंट्रोल है, हमारा नियंत्रण है। जहाज संहारक का ये पोस्ट है, तस्वीर भी हम आपको दिखाई रहे हैं, किस तरीके की इमेज यहां पर दिखाई दे रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से इस तरह का कोई पोस्ट किया गया हो। भारद्वाज सर, आपको याद होगा इससे पहले ऐसी ही तस्वीर पोस्ट की गई थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और उन्होंने उस पोस्ट में खुद को ईरान का गार्जियन बताया था। अब तो उन्होंने विश्व का ही गार्जियन खुद को बता दिया है। लेकिन इससे पहले वो एक बयान ये भी दे चुके हैं कि इजराइल और खाड़ी देश अमेरिका के बिना कुछ भी नहीं है। तो क्या मायने निकाले जाएं इस बार इस नए पोस्ट के? देखिए, ये बात तो साफ साफ है कि अमेरिका को ये समझ में आ गया कि जो एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो बेसिकली उस पर ईरान का जो मोनोपोली है उससे उस पर दबाव बढ़ रहा है, विश्व का दबाव बढ़ रहा है। तो उस पर किस तरीके से ईरान का मोनोपोली ख़त्म हो, ये पहला टारगेट बना हुआ है। इसीलिए वो दावा कर रहे हैं, चाहे सोशल पोस्ट, मीडिया पोस्ट के माध्यम से। लेकिन ये बात विश्व का रक्षक कैसे है, ये देखिए। इन्होंने अपना पिवोटल स्टेट्स क्रिएट किए हुए हैं। यूरोप में यूके एक पिवोटल स्टेट है, मिडिल ईस्ट में आप इजराइल को पिवोटल स्टेट मान लीजिए, साउथ एशिया में पाकिस्तान पिवोटल स्टेट, और अभी ये यूक्रेन को बेसिकली एक तरीके से पिवोटल स्टेट यूरेशिया में क्रिएट करना चाहते हैं। इनके माध्यम से जो एनिमीज़ हैं, इन सो कॉल्ड एनिमीज जो अमेरिका के और वेस्ट के एनिमीज हैं, उन पर अटैक कराते हैं, उनको उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करते हैं। और अमेरिका का साफ साफ मकसद भी है कि ईरान का पहले जो सप्लाई चेन है, जो उनका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको ख़त्म करो, उसके बाद आप हॉर्मुज पे अपना एकाधिकार कीजिए। और तीसरा जो टारगेट है वो निश्चित रूप से जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का, उसको ख़त्म करें। अगर ये सब इस पर एक अमेरिका को अगर विक्ट्री हो गया, आगे बढ़त मिल गई, तो लीडरशिप का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं और उनको उम्मीद है कि ईरान भी लाइन में आ जाएगा। लेकिन मुझे ये दिख नहीं रहा कि अमेरिका इतना आसानी से ईरान को ले रहा है, क्योंकि अभी तक तो ये जो एयर वॉरफेयर हो रहा है कि बिल्कुल डिस्टेंस के माध्यम से, चाहे ड्रोन टेक्नोलॉजी है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, दूर से अटैक हो रहा है। लेकिन जिस दिन अमेरिका के लिए मजबूरी हो जाएगा कि अब बिना ग्राउंड ऑपरेशन के आप ईरान को फतेह नहीं कर सकते, वहाँ पर अमेरिका को डिफीट होगा, वो दूसरा अफगानिस्तान ईरान पैदा हो जाएगा। और ये बात मान के चलिए कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए,
पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरा है, इंसर्जेंसी का खतरा है, टेररिज्म का खतरा है और अल्टीमेटली अमेरिका को वहाँ से हाथ धो के भागना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि बेस्ट तरीका ये है कि दुनिया को इन्वॉल्व करके इसमें नेगोशिएशन करना चाहिए। ईरान का जो अधिकार है वो ईरान को देना चाहिए और बाकी जो देश इससे सफ़र कर रहे हैं, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, आप देखिए कि जिस तरीके से स्ट्राइक हो रहे हैं और बेबे मंदार वहाँ पर भी हुती का अटैक हुआ है। आप देखिए बेबे मंदार में भी हुती का अटैक हुआ है, वहाँ पर भी वेसल्स का आवाजाही बहुत कम हो गई है। तो ये न्यू नॉर्मल्स क्रिएट हो रहे हैं और नए खतरे दुनिया के सामने आ रहे हैं, ठीक नहीं है। बिल्कुल सर, नुकसान तो अलग अलग देशों को पहुंच रहा है, खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉक होने के बाद क्या असर हो रहा है वो तो दुनिया देख ही रही है।